लगा कि मैं तुम लोग से ज्यादा अच्छे से करेक्ट कर पाऊंगी। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये सब कब खत्म होगा तो हम लोग यहाँ से जाएं, है ना। थोड़ा देर और, बस थोड़ा ही देर और, उसके बाद ये खत्म होने वाला है। तो मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, मैं बस बताऊंगी कि 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं। जनरली कंफ्यूजन होता है, आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, जेई करना है क्योंकि आपको इंजीनियरिंग करना है, आप अच्छे स्कूल से हैं, ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं, इसलिए हम लोग वही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि 2-4 लड़कियां जो है वो लोग टीचर बनना चाहते हैं। हाथ खड़े करिए, कौन कौन बनना चाहते हैं टीचर का। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि 12th के बाद आप टीएटी का एक एग्जाम दे सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं साथ में। आप डीएलएड करने के बाद टीएटी का एग्जाम जैसे ही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट टीचर के लिए फॉर्म डाल सकते हो। जैसे उसको आप क्वालिफाई करोगे, वो भी एक तरीके का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो जैसे ही क्वालिफाई करोगे आपको असिस्टेंट टीचर का जॉब मिल जाएगा। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन बेस्ड टीचर। ठीक, ये माध्यमिक लेवल के होते हैं, मिडिल टीचर होते हैं। इसके लिए भी आपको टीएटी का एग्जाम देना पड़ेगा, साथ में बीएड का एग्जाम। बीएड एक होता है, डीएलएड के बाद होता है वो वाला कोर्स, आप बीएड कर सकते हो ग्रेजुएशन के साथ साथ। तो उसके लिए आपको टीएटी भी निकालना पड़ेगा। अब टीएटी भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सीजीटीएटी जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट लेता है, और एक होता है सेंट्रल टीएटी। सेंट्रल टीएटी ज्यादा इजी होता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और जो सीजीटीएटी होता है थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। 12th के बाद आप लोग सीटीएटी या सीजीटीएटी दे सकते हो। उसके बाद डीएलएड और बीएड इसमें अप्लाई करके, मतलब अगर आप एक दिन भी उसमें अप्लाई किए हो, एक दिन भी उसमें अटेंडेंस है आपका, आप जा रहे हो, तो आप ये वाले एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद आता है हायर सेकेंडरी के लिए। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो वो तो खैर आपको बाद में करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए जो जनरली सिलेबस होते हैं उसमें आपको एनसीईआरटी के जो बुक हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके अलावा जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी मतलब आप लोग अभी यहाँ पे हैं, किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं हम लोग पढ़ाने के लिए, मैथ्स में कौन कौन से रूल्स हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना है, इसको सबको पेडोलॉजी एग्जाम के अंदर लिया जाता है। ये बहुत ही इजी एग्जाम है। मेरे को लगता है कि टीचर बनना सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा छुट्टी मिलते हैं, लगभग 150 दिन लगभग स्कूल लगता है, आई थिंक सो, और उससे ज्यादा तो छुट्टियां रहती है बीच में, जितनी गवर्नमेंट छुट्टियां हैं। तो सबसे बेस्ट है टीचर बनना लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए भी है जिसको बिजनेस अलग से डालना है। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हो अगर आप टीचर बन गए तो, ठीक है। ठीक तो चाहिए 12th के बाद, है ना। वो क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें जो 12th बेस्ड एग्जाम है उसमें आता है हमारा आईबीएसए असिस्टेंट का एक एग्जाम होता है, वो 10th बेस्ड होता है जनरली, लेकिन आप वो 12th के बाद दे सकते हो क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया है। 21 ईयर से आप उसके बाद ही दे सकते हो। जितने भी एग्जाम है, वो टीचिंग का एग्जाम भी आप 21 ईयर के बाद ही दे सकते हो। आईबी का एग्जाम भी आपको 21 ईयर के बाद ही देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो मैथ्स रीजनिंग है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो आप लोग का अच्छा होना चाहिए। इसमें 2 एग्जाम है, एक तो असिस्टेंट का है और एक आता है एसीआईओ का। क्राइम ब्रांच तो सब लोग सुने हैं। अच्छा, मूवी देखे हैं कोई, धुरंधर ऐसे टाइप का कोई? खैर तुम लोग को तो मोबाइल नहीं मिलता, ऐसे मेरे को पता चला है, लेकिन मैं हॉस्टलर हूँ तो मेरे को पता है थोड़ा कि मोबाइल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत अगर है कुछ जुगाड़ तो देखो मूवी धुरंधर, ठीक है। थोड़ा रॉ और आईबी वाईबी का पता चलेगा, क्योंकि मैं भी हॉस्टलर हूँ, मेरे को पता है कि देख सकते हैं, मतलब, है ना। तो आईबी में असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसमें आप 10th के बाद दे सकते हो, और जो आईबी एसीआईओ है उसको आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। इसकी सैलरी अच्छी होती है और साथ में आप अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बस ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि आपको आपकी आइडेंटिटी थोड़ी छुपा के रखनी पड़ती है। समझ रहे हो? क्या सोच रहे हो, जल्दी छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा करके? ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा जो बिजनेस करना चाहता है? कोई भी ऐसा जो बिजनेस चाहता है? सबसे बढ़िया ऑप्शन है, मुझे लगता है सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आप देखो 12th तक का पढ़ाई, ग्रेजुएशन का पढ़ाई और आपका जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसके अलावा पैसा कमाना बहुत इजी है, लेकिन आप उसको इन्वेस्ट कैसे करते हैं
ये बहुत बड़ा मैटर है। तो आप सोच रहे हो कि जैसे बाकी हमारे जो बड़े लोग हैं उनको देख के प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब खरीदना करके हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, 12th के बाद आप लोग क्या कर सकते हो कि 6 महीने का एटलीस्ट इन्वेस्ट करने के लिए कोई कोर्स कर सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा कि पैसे कमाना है लेकिन उसको डबल और ट्रिपल या फिर 10 गुना तक कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए एक कोर्स कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है 12th में से भी? कोई क्वेश्चन पूछना है? पूछना है? ठीक है। नेक्स्ट सर, एक और एग्जाम है एनडीए। एनडीए कौन कौन देना चाहता है? मैथ्स वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है एनडीए? मैं भी 9 से 12 तक पढ़ाती हूँ, बच्चे भर भर के बोल रहे हैं एनडीए निकालेंगे, लेकिन मैथ्स आता नहीं है। हाँ, कौन है ऐसा जो एनडीए देना चाहता है? सीरियसली सीरियसली कोई देना चाहता है? हाथ खड़े करो, कोई बेइज्जती नहीं होने वाला। अरे आज मेरा पता चल गया सीक्रेट, इनको देना है। हाँ, तो देखो, जिसको एनडीए देना है ना बेटा, उसको ना इंग्लिश और मैथ्स आना बहुत जरूरी है। इंग्लिश और मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, और एज क्राइटेरिया तो आप देख ही रहे हैं, 16.5 साल से लेके मतलब 19.5 साल तक आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें बहुत सारी स्ट्रीम है। इसका जो आप अगर एनडीए निकाल लेते हो तो आगे की पढ़ाई फिर वही लोग करवाएंगे, समझ रहे हो ना? उसके बाद आप इसमें आगे बढ़ के फिर बड़े पोस्ट में जा सकते हो, नेवी वेवी जो भी रहता है वो। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा देखेंगे कि इसमें क्या क्या एग्जाम होता है। तो जो रिटन एग्जाम होता है उसमें होता है मैथ्स जो है 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 300 मार्क्स के होते हैं, और मैथ्स और इंग्लिश ही मेन है इसमें। जिसको एनडीए देना है प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो मतलब 2-3 साल से दे रहे हैं उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत मुश्किल एग्जाम है, इसको हल्के में लिए, और कैलकुलेशन अगर तुम्हारा वीक है तब नहीं हो पाएगा। इंग्लिश भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो सिर्फ एक ही लोग देना चाहते हो एनडीए? हाँ, और कोई ऐसा जो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनना चाहता है? कोई तो बोला था जिसको साइंटिस्ट बनना था। जिसको साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट है वो जो है 12th के बाद एक एग्जाम होता है। ठीक है, जूनियर साइंटिस्ट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक, जूनियर साइंटिस्ट का एक एग्जाम होता है, वो डालो और वो दो। मेरी एक जूनियर थी प्रयास से ही, उसका मतलब एग्जाम क्लियर हो गया था और बाद में इंटरव्यू में थोड़ा कट गया। कॉन्फिडेंस देखते हैं, इंटरव्यू में तो कुछ होता नहीं, एग्जाम तो तुम लोग क्लियर कर ही लोगे। प्रयास और नवोदय में इतना तो सिखाई देते हैं कि कैसे एग्जाम क्लियर करना है। मेरे हिसाब से कितने घंटे की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? कितने देर से पढ़ते हो? सुबह कितने बजे लगती है क्लास? हाँ, 8 बजे से कितने बजे तक लग रही? 1:30 बजे तक, फिर छुट्टी, फिर 3 बजे से 4:30। अच्छा ही है भाई मेरा। उसके बाद और लग रही? हाँ, कितने बजे से लग रही है फिर? 6 बजे से, मतलब ऐसे ही है। हॉस्टल लाइफ समझ में आ गए, है ना? बाकी रात को तो ठीक है, जूनियर सीनियर्स है ना? ऐसे कौन से सीनियर्स है जो जूनियर्स को पढ़ाते हैं? टीचिंग वीचिंग करना है और जूनियर्स को पढ़ा नहीं रहे हो, हैं? जिसको टीचिंग वीचिंग में इंटरेस्ट है थोड़ा जूनियर वूनियर को पकड़ो, उनको पढ़ाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। या फिर हो सकता है कि तुम लोग का जो एम है, गोल है, वो चेंज हो जाए कि स्टूडेंट लोग को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, आगे सर बताएंगे। मेरे को लगता है बहुत देर से तुम लोग पक चुके हो। ठीक है, थैंक यू।